सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सुगम संस्कृतम में। और अब मैं लेकर हाजिर हूं आपके सामने जो हमने 7वीं कक्षा का 6वां पाठ पढ़ा था सदाचार, उसी पाठ की एक्सरसाइज, उसी पाठ का अभ्यास कार्य। और उम्मीद करती हूँ इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी सभी ने वो देख ली होगी और आपको सभी श्लोकों के अर्थ समझ में आ चुके होंगे। तो अब हम करते हैं इसी पाठ का अभ्यास। तो पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, यानी सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। तो ये हम ऑलरेडी जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था, श्लोक पढ़े थे, तभी हमने ये काम कर लिया था और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने याद कर लिए होंगे और उनको उसी तरह से गाया भी होगा। सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी जो उपयुक्त कथन है, उपयुक्त अर्थात सही, उचित, उचित कथन के सामने, कथन कहते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, जो हमने कहा है। सो उपयुक्त यानी कि सही कथन के सामने, सही स्टेटमेंट के सामने, समक्ष माने सामने, आम माने हाँ, यानी हाँ आम, और अनुपयुक्त यानी जो गलत है, जो सही नहीं है स्टेटमेंट, उसके सामने न यानी नहीं, इति लिखत ऐसा लिखिए। यानी अगर हम सिंपल सी इंग्लिश में बोलें तो टिक इन फ्रंट ऑफ करेक्ट वन एंड क्रॉस इन फ्रंट ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंस। यानी सही कथन के सामने हाँ आम और गलत कथन के सामने न, ऐसा लिखिए। पहला है हमारा प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। तो इसका हम पहले अर्थ जानेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये सही है या गलत। तो इसका अर्थ है प्रातः काले यानी सुबह सुबह, प्रातः काल में, ईश्वरम माने ईश्वर को, स्मरेत माने याद करना चाहिए। प्रातः काल ईश्वर को याद करना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आम, सुबह सुबह हमें भगवान की याद, भगवान को याद करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट है अनृतम ब्रूयात। अनृतम माने झूठ, ब्रूयात माने बोलना चाहिए। तो झूठ बोलना चाहिए न, नहीं। नेक्स्ट मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत। मनसा माने मन से, श्रेष्ठ जन्म यानी अच्छे लोगों की, अपने से बड़े लोगों की, सेवेत सेवा करनी चाहिए। मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल सही है, आम। नेक्स्ट मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। यहां लिखा है मित्र से कलह माने झगड़ा, कृत्वा माने करके, जनः माने व्यक्ति, सुखी माने सुखी, भवति माने होता है। मित्र से झगड़ा करके व्यक्ति सुखी होता है? नहीं, हमने पढ़ा था श्लोक में मित्र से झगड़ा करके कोई कभी सुखी नहीं होता, तो इसलिए ये गलत है, न लिखेंगे। नेक्स्ट है श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, यानी कल का काम आज करना चाहिए। तो आम बिल्कुल सही बात है, इसके आगे लिख देंगे हम आम। ये था हमारा लास्ट सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता। ये हमारा जो यही श्लोक हमने जो पढ़ा था कि श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, इसी सेंटेंस का ये प्रश्न है, इसी श्लोक का ये प्रश्न है। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, यानी मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। तो इसका आंसर हो जाएगा मृत्यु। एक शब्द में उत्तर देना है तो सिर्फ एक वर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट है सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। सत्यता माने सच्चाई, कदा माने कब, व्यवहारे व्यवहार में, स्यात् माने होनी चाहिए। सत्यता हमारे व्यवहार में सच्चाई कब होनी चाहिए? तो क्या पढ़ा था हमने? सर्वदा व्यवहारे स्यात्, यानी सर्वदा, हमेशा, हमेशा होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वदा। नेक्स्ट है किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए? तो ये भी हमने पढ़ा था सत्यम ब्रूयात।
सॉरी, सिर्फ एक ही शब्द लिखना है ना, तो सत्यम। किम ब्रूयात्, सत्यम। नेक्स्ट, केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। केन सह, केन माने किसके, सह माने साथ, कलह माने कलह झगड़ा, कृत्वा माने करके, नरः माने व्यक्ति, सुखी न माने नहीं, भवेत माने होता है। किसके साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं होता? तो इसका आंसर है मित्रेण। मित्र के साथ, मित्रेण एक शब्द में लिखना है इसलिए मित्रेण। अगला, कह महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति। कह माने कौन सा या कौन, महारिपुः माने महान शत्रु, बहुत बड़ा शत्रु, अस्माकं माने हमारे, शरीरे शरीर में, तिष्ठति माने रहता है। हमारे शरीर में कौन सा महान शत्रु रहता है? ये हमने सबसे पहला श्लोक पढ़ा था, आलस्यम, आलस। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करिए। पहला है, मृत्यु न प्रतीक्षते। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, तो मृत्यु में प्रथमा विभक्ति का रूप लगाए। जब भी हम प्रश्न बनाते हैं तो एक ही ट्रिक है कि यानी जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है उस शब्द की आप विभक्ति देखिए पहले कि उसमें कौन सी विभक्ति और वचन लगाए, बस उसी विभक्ति को आप प्रश्नवाचक शब्द में भी लगाइए। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही बनेगा, कभी भी गलत नहीं होगा। तो मृत्यु प्रथमा एक वचन है, तो हम यहाँ पे मृत्यु की जगह लिख देंगे कह। न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता, कह न प्रतीक्षते। और लास्ट में क्योंकि प्रश्न बना रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति। कलह करके व्यक्ति दुखी होता है, तो कलह को अंडरलाइन किया, यानी कलह शब्द को हटाकर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो क्या करके व्यक्ति दुखी होता है? कलहम कृत्वा है ना, तो कलह को हटाना है, यानी क्या लगाना है उसकी जगह पे। तो क्या लिखेंगे? किम। किम माने क्या, ये भी प्रथमा विभक्ति है। किम कृत्वा नरः दुखी भवति, और प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है, पितरम कर्मणा सेवेत। पितरम माने पिता की, कर्मणा माने कर्म से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो पितरम, पितरम में द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है, तो द्वितीय एक वचन का रूप लगाना है। पितरम की जगह क्या आ जाएगा? कम, यानी किसकी सेवा करनी चाहिए? कम कर्मणा सेवेत, और प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है, व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, यानी व्यवहार में मृदुता, मधुरता, पोलाइटनेस, श्रेयसी श्रेयस्कर है, अच्छी है। व्यवहार में मधुरता अच्छी है, हमें मृदुता को हटाकर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो हिंदी में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? व्यवहार में क्या अच्छी है। अब देखिए, मृदुता शब्द जो है वो प्रथमा एक वचन है लेकिन स्त्रीलिंग है, तो हमें स्त्रीलिंग का ही प्रश्नवाचक शब्द लगाना है, और वो हो जाएगा व्यवहारे का स्यात्। ये किम सर्वनाम के रूप मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने किम सर्वनाम के पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो रूप है वो दिए हुए हैं। आप उसको देखकर, सुनकर उसको याद कर सकते हैं। ये आपको रूप किम सर्वनाम के तीनों लिंग में रूप आपको लर्न होने चाहिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तभी आप इसको कर पाएंगे।
ठीक है। और पुल्लिंग और जो नपुंसकलिंग है वो सेम ही होता है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि पुल्लिंग में प्रथमा और द्वितीया में सेम रहता है, किम के कानी, और बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह ही होते हैं। तो आपने अगर पुल्लिंग कर लिए लर्न तो आपको स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग अपने आप हो जाएंगे, सिर्फ स्त्रीलिंग के ही आपको और याद करने पड़ेंगे, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द रूप आपको सर्वनाम शब्दों के रूप लर्न करने पड़ेंगे बस। तो व्यवहारे का स्यात् शब्द रूप की जो शॉर्ट की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से क्लिक करके उस पर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। सर्वदा माने हमेशा, सर्वदा को ही अंडरलाइन किया हुआ है, यानी हमें सर्वदा को हटाना है, उसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। तो सर्वदा व्यवहारे माने व्यवहार में, ऋजुता माने सीधापन, सिंप्लिसिटी, विधेया माने होनी चाहिए। हमेशा व्यवहार में सीधापन होना चाहिए, तो हमेशा की जगह हम क्या लगा सकते हैं, यानी कब। हमेशा क्या है, एक समय सूचक शब्द है, तो हमें समय सूचक ही प्रश्नवाचक शब्द लगाना है, यानी कब व्यवहार में सीधापन होना चाहिए। तो जो कब है उसको हम संस्कृत में कहते हैं कदा, तो सर्वदा की जगह आ जाएगा कदा, और बाकी सेंटेंस सेम टू सेम लिख देंगे, कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, और लास्ट में प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह हमारे ये सारे प्रश्न हो गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है 5वां प्रश्न। प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। यानी यहाँ पे जो सर्कल दिया है, जो व्हील दिया है, उसमें कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और बीच में जो है वो क्रियाएं दे रखी हैं। जो सर्कल का बीच का जो गोला है उसमें क्रियाएं दे रखी हैं 3, ब्रूयात, सेवेत और स्यात्। ब्रूयात माने बोलना चाहिए, सेवेत माने सेवा करनी चाहिए, और स्यात् माने होना चाहिए। ठीक है। तो और उसके सामने जो बॉक्स बने हैं उसमें एक एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आपको लेकिन उन सेंटेंसेस में क्रिया नहीं दी गई, तो क्रिया आपको खुद यहां से ऐड करनी है। ब्रूयात, सेवेत और स्यात् में से कौन सी क्रिया उसमें सही आएगी, सही होनी चाहिए, वो आपको मैच करना है। ठीक है। तो हम शुरू कर देते हैं यहां से, इसको पहला मान लेते हैं। फर्स्ट है सत्यम प्रियम च, यानी सत्य और प्रिय। क्या क्रिया कौन सी आनी चाहिए, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए या होनी चाहिए। तो सत्यम प्रियम च ब्रूयात, बोलना चाहिए। यहां पे लिख देंगे हम ब्रूयात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। नेक्स्ट है वाचा गुरुम। वाचा माने वाणी से, गुरुम माने गुरु की। तो वाचा यानी वाणी से गुरु की क्या सेवा करनी चाहिए, तो सेवेत। आगे बढ़ते हैं। सत्यम अप्रियम च न, यानी सत्य और अप्रिय, यानी अप्रिय सत्य, च न यानी अप्रिय सत्य नहीं, ब्रूयात बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अगला है व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न डैश। व्यवहार में कदाचन माने कभी भी, कौटिल्य माने कुटिलता, न माने नहीं, क्या ब्रूयात गलत, सेवेत वो भी गलत, स्यात् इसका सही आंसर होगा स्यात्। हमेशा व्यवहार में कुटिलता नहीं, यानी व्यवहार में कुटिलता कभी भी नहीं, स्यात् होनी चाहिए। नेक्स्ट है श्रेष्ठ जन्म कर्मणा डैश। श्रेष्ठ लोगों की कर्म से सेवेत सेवा करनी चाहिए। अगला है व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, यानी व्यवहार में हमेशा उदारता स्यात् होनी चाहिए।
नेक्स्ट है अनृतम प्रियम च न, यानी झूठ और प्रिय यानी प्रिय लगने वाला झूठ नहीं ब्रूयात, बोलना चाहिए। और लास्ट है मनसा मातरम पितरम च, यानी मन से माता और पिता की सेवेत, सेवा करनी चाहिए। इसमें जो ये श्लोक है ना, इसमें 3 चीजें दी हुई है ना, श्रेष्ठ जन, गुरु और माता पिता। तो उन्हीं के लिए रिस्पेक्टिवली तीनों चीजें बताई गई हैं। ठीक है, श्रेष्ठ लोगों की कर्म से, गुरु की वाणी से और माता पिता की मन से सेवा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें इस क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए बुक में नीचे स्पेस दिया गया है, वहां पे आप इसके सेंटेंस लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से, यानी जो बॉक्स दिया है, बॉक्स में जो शब्द दिए हैं अव्यय शब्द, उनको उनमें से सही अव्यय शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अव्यय मैंने पहले भी बताया है, अव्यय वो शब्द होते हैं जो कभी भी, जिनके रूप नहीं होते और जो कभी बदलते नहीं। वो कोई भी सेंटेंस आए, कोई भी लिंग पुरुष वचन कुछ भी हो, सेम टू सेम ही लिखे जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं। तथा न, न माने नहीं, इनका अर्थ देख लेंगे तभी हम उसको सही जगह पे लिख पाएंगे। कदाचन माने कभी नहीं, सदा माने हमेशा, च माने और, अपि माने भी, और तथा भी माने तथा, मतलब और। अब देखते हैं। पहला सेंटेंस है भक्तः डैश ईश्वरम स्मरति, यानी भक्त डैश ईश्वर को याद करता है। तो इसमें से क्या आएगा? तथा माने और, भक्त और ईश्वर को याद करता है? नहीं। नेक्स्ट है न, नहीं याद करता है? नहीं, ये भी गलत है। कदाचन माने कभी नहीं, यानी कभी भी याद नहीं करता, वो भी गलत है। यहाँ पे हमारा सही शब्द आ रहा है सदा, यानी हमेशा। भक्त हमेशा ईश्वर को याद करता है। अगला है असत्यम डैश वक्तव्यम, यानी असत्य अर्थात झूठ डैश बोलना चाहिए, मतलब झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, कदाचन। नेक्स्ट है प्रियम डैश सत्यम वदेत, यानी प्रिय तथा सत्यम, प्रिय तथा यानी और सत्य बोलना चाहिए। अगला लता मेधा डैश विद्यालयम गच्छतः, लता और मेधा तो आ जाएगा यहाँ पे च, लता मेधा च। संस्कृत में च जो है वो हमेशा, यानी और जो है वो जो हमारे संज्ञा शब्द हैं उनके बाद में, लास्ट में आता है। तो लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः। नेक्स्ट है डैश कुशली भवान, यहाँ पे आएगा अपि, अपि कुशली भवान, यानी क्या आप भी कुशल हैं, ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी डैश अहिंसा न त्यजत, और हमारा एक ही शब्द बचा है अभी न, नहीं। तो न तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए न तो यहाँ पे नहीं आ सकता, फिर हमें एक चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम असत्यम कदाचन की जगह हम न ले लेंगे। ठीक है, यानी असत्य नहीं बोलना चाहिए। पहले हमने लिखा था कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगले सेंटेंस में वो नहीं सही नहीं फिट हो रहा है, इसलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा न, असत्यम
न वक्तव्यम। और जो लास्ट वाला सेंटेंस है इसमें आ जाएगा कदाचन। महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा नहीं छोड़ी। लास्ट प्रश्न है हमारा, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। यानी जो चित्र दिया गया है तो इस चित्र को देखकर आपको नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनसे सही सेंटेंस बनाने हैं, छोटे छोटे सेंटेंस फॉर्म करके यहां पर लिखने हैं। तो देखिए दिया हुआ है, लिखति शिक्षकः कक्षायां छात्राः श्यामपट्टे उत्तराणि प्रश्नम लिखन्ति सह पुस्तिकायाम और ते। और हमें यहाँ पे जो स्पेस दी गई है वो 4 सेंटेंस की दी गई, यानी 4 सेंटेंस बनेंगे। तो शिक्षक क्या कर रहा है, शिक्षक जो है वो श्याम पट्टे माने ब्लैक बोर्ड, शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है। तो हम बना लेते हैं पहला, शिक्षकः श्याम पट्टे लिखति। नेक्स्ट है, अब देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, तो छात्राः लिखन्ति लिख रहे हैं, और कहां लिख रहे हैं, पुस्तिका में। तो ये बन जाएगा हमारा छात्राः पुस्तिकायाम लिखन्ति। छात्र पुस्तिका में लिख रहे हैं। अगला है, अब हमारे 2 और बचे हैं। एक है उत्तराणी, दूसरा है प्रश्नम, तो इसका बन जाएगा सह प्रश्नम लिखति, क्योंकि क्रिया हमें यहाँ पे 2 ही दी गई है, लिखति और लिखन्ति। तो अपनी तरफ से हमें ऐड नहीं करना है, तो उन्हीं क्रियाओं को हम फिर से यूज करेंगे और बनेगा सह प्रश्नम लिखति। और लास्ट जो है वो बन जाएगा ते दिया हुआ है, तो ते उत्तराणी दिया हुआ है, उत्तराणी ते उत्तराणी लिखन्ति, वे उत्तर लिख रहे हैं। तो इस तरह से हमारे 4 सेंटेंस पूरे हो गए। आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा अभ्यास भी पूरा हो गया, एक्सरसाइज सारी पूरी हो गई है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं हम, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक आप इन चैप्टर्स को और अभी तक के जितने भी चैप्टर मैंने जिनके वीडियो दिए गए हैं उनको देखते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए और लगातार संस्कृत को सीखते रहिए। और मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए।